हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेना जी ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो पूरा सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस पे ही होगा। और मैंने 50,000 किलोमीटर वाली जो पीरियोडिक सर्विस होती है उसको कल कंप्लीट करवाया और उसमें अच्छा खासा पैसा मेरा बचा। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको भी कराना है तो किस तरह से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं और क्या क्या चेंज हुआ, मैं आपको सारा कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ। और 50,000 वाली सर्विस करा ली है, मतलब मैंने 7वीं सर्विस कराई है मारुति के साथ अब की। तो अब मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास अच्छी खासी नॉलेज हो गई है कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और मैं सातों सर्विस के बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि अभी तक मैंने आपको किसी भी सर्विस के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और जब आप सर्विस सेंटर बुक करने लगते हैं ऐप के थ्रू, तो आपको 3 ऑप्शंस होते हैं, अगर आपके शहर में तीनों होते हैं तो, कि आप अरेना में जाना चाहते हैं, नेक्सा में जाना चाहते हैं या मास में जाना चाहते हैं। तो मैं किस में जाता हूँ और मैं क्या प्रेफर करता हूँ, मैं आपको सारा इस वीडियो में कंप्लीट बताऊँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। और सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप, जो मेरे एक्सपीरियंस रहता है वो आपका एक्सपीरियंस सेम नहीं है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है या बुरा है, तो वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र कर सकता है। कि कहीं का एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छा रहा हो, किसी जगह का एक्सपीरियंस मेरे साथ ख़राब रहा हो। तो यहाँ जो मैं आपको बताता हूँ ये मैं पूरी तरह से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, कि जिस तरह से मेरे साथ हुआ मैं वही सारा कुछ आपको बताता हूँ। मेरी गाड़ी में क्या हुआ, कितने का हुआ और कैसे हुआ। और अगर आपको लग रहा हो कि नहीं ये गलत बता दिए, जैसे कई वीडियो में होता है कि आपने ऐसा बताया मेरे साथ ऐसा हुआ, तो ये पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं रहता है किसी का, कि पेड है कि मैं इनकी तारीफ़ कर दूं, उनकी बुराई कर दूं। मेरे कोई भी वीडियो पेड नहीं है, वो पूरी तरह से 100% मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो मैंने 50,000 वाली सर्विस कराई, सबसे पहले मैं उसी के बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि इस समय ऑफ़र चल रहा है थोड़ा बहुत। तो आपके लगभग 700 से 800 रुपये बच जाएंगे। तो देखिए, 50,000 वाली सर्विस जो मैंने कराई, मैं सुल्तानपुर में रहता हूँ, तो यहाँ पर 2 सर्विस सेंटर हैं। एक अरेना का है कीर्ति कुंज और दूसरा है मास। मास में क्या होता है, केवल वो सर्विस करते हैं, वो गाड़ी वाड़ी नहीं सोल्ड करते हैं। और अरेना में क्या रहता है, अरेना के शोरूम होते हैं, वो अपनी गाड़ी भी सोल्ड करते हैं और सर्विस भी करते हैं। इसी तरह से एक तीसरा नेक्सा भी होता है। जैसे जो नेक्सा के प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए मारुति सुजुकी ने एक अलग सर्विस सेंटर इस्टेब्लिश किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें आप नहीं जा सकते हैं, आप अपनी गाड़ी अरेना वाली गाड़ियाँ लेकर भी जा सकते हैं। तो ये तीनों हो गए। और मास सर्विस सेंटर थोड़ा सा छोटा होता है अरेना की तुलना में, अरेना और नेक्सा की तुलना में थोड़े छोटे हैं। लेकिन मैंने अभी तक जहाँ जहाँ सर्विस कराया, मैंने ये देखा कि जो अरेना वाले हैं उनकी तुलना में मास सर्विस सेंटर ज़्यादा बेटर थे। एक तो उनके पास कस्टमर कम होते हैं, क्योंकि नॉर्मली आदमी ये सोचता है कि जहाँ से कार परचेज की गई है गाड़ी की सर्विस वहीं करानी चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं की गाड़ी कहीं भी सर्विस करा सकते हैं। फ्री वाली सर्विस है तो फ्री में ही जाएगी, और पेड है तो पेड में ही जाएगी, वो आपसे चार्ज नहीं कर सकते ज़बरदस्ती। लेकिन लोगों को नॉलेज कम होती है, इसलिए लोग इधर उधर जाने से बचना चाहते हैं। तो अरेना वाली सर्विस सेंटर में ही जाके अपनी गाड़ी जहाँ से परचेज की वहीं से सर्विस कराते हैं। तो 50,000 किलोमीटर वाली सर्विस मैंने हिंदुस्तान ऑटो गैरेज पे कराई है, हिंदुस्तान ऑटो गैरेज। तो फ्री सर इस समय समर कैंप लगा हुआ है, 24 तारीख से 30 तारीख तक लगा हुआ था। अगर आप भी सुल्तानपुर में रहते हैं और इसका यूज करना चाहते हैं समर कैंप का, तो आप जा सकते हैं। एक तो मेरी गाड़ी पे जैसे ब्रेजा पे 20% लेबर में डिस्काउंट हुआ, और जो अलाइनमेंट होता है गाड़ियों का वो पूरी तरह से फ्री था। वॉशिंग फ्री है, अगर आपकी कार में कोई दिक्कत नहीं है तब भी आप जैसे घूमने टहलने जाना चाहें तो जा सकते हैं। आपकी कार की वॉशिंग फ्री हो जाएगी, अलाइनमेंट हो जाएगा और जनरल चेकअप हो जाएगा फ्री में। तो इतना तो काफ़ी है, अच्छा खासा 1,000 रुपये का सामान ये हो जाता है। तो ये सारे डिस्काउंट मिलाकर मेरी गाड़ी में करीबन 800-900 रुपये का डिस्काउंट उन्होंने खुद से किया था, और 100-200 मैंने करा लिया। क्योंकि ये सब सर्विस सेंटर छोटे होते हैं, तो इसमें आप सीधे ओनर से ही डील करते हैं। लगभग लगभग ऐसा रहता है कि आप सीधे ओनर से डील कर पाते हैं। तो एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जिस जगह पर डर होगा एम्प्लॉय को कि ओनर देख रहा है, या सीधे कस्टमर ओनर से जाके मिल लेगा, तो वहाँ पर सर्विस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मैंने अपनी 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस, 40,000 किलोमीटर वाली सर्विस और 50,000 किलोमीटर वाली सर्विस, तीनों सर्विस इन्हीं से कराई है। तो जो 30,000 किलोमीटर और 50,000 किलोमीटर वाली सर्विस थी, वो तो मेजर सर्विस नहीं होती है, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा रिप्लेस नहीं होता है, उसमें टॉपअप ही होता है। उसमें केवल मोबिल, जो कि ब्रेजा है तो ब्रेजा में 3.30, मतलब 3.5 से 200 ml कम, इतना मोबिल पड़ता है। और मास में मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, कि इनके पास जो भी प्रोडक्ट होता है, जैसे इंजन ऑयल है या कूलेंट है या कोई भी लिक्विड जो आपकी गाड़ी में पड़ना है, सारे डिब्बे में होते हैं, सारे सील पैक होते हैं और आपके सामने ही ओपन होते हैं। तो आप किस ग्रेड का डलवा रहे हैं, किस क्वालिटी का डलवा रहे हैं, वो आप देख पाते हैं। और जो अरेना और नेक्सा में होता है वो डिब्बे से ना डाल के ड्रम से डालते हैं, क्योंकि उनके पास गाड़ियों का लोड ज़्यादा होता है, तो उनके पास कंजम्पशन ज़्यादा होता है। तो जब वो कंज्यूम ज़्यादा कर रहे होते हैं तो ड्रम से खरीदते हैं सीधे। तो आपके पास वो या तो ऑटोमेटिक मशीन से भर देते हैं, तो आप देख नहीं पाते हैं, या तो फिर वो अपना कैन लेके जाते हैं और उसमें फिल करके ले आते हैं। क्वांटिटी तो वही रहती है, पैसे भी आपसे ज़्यादा नहीं लिए जाते हैं, सेम मारुति की ऐप पे जो है वही पे करेंगे आप। लेकिन जो एक ट्रस्ट इशू होता है वो हो सकता है।
और जैसे आप उनसे पूछेंगे आप कौन से ग्रेड का डाल रहे हैं, तो वो खुद ही बेचारे नहीं जानते रहते हैं मिस्त्री लोग, तो उलझना शुरू कर देते हैं। आप उनके जो सर्विस एडवाइज़र है उससे पूछेंगे तो कहेगा सर मैं देख के बताता हूँ। और मास में क्या है, क्योंकि सामने ही आपके डिब्बा पड़ा है, आप खुद ही पढ़ सकते हैं। तो मुझे इस वजह से ये अरेना की तुलना में मास सर्विस सेंटर ज़्यादा बेटर लगे। और मैं आपको बता रहा था क्या क्या चेंज हुआ। एसी फ़िल्टर हर 10,000 किलोमीटर पे मैं चेंज ही करा लेता हूँ। अगर आपके एसी फ़िल्टर की हालत अच्छी है तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, अगर सही है तो क्यों चेंज करेंगे, लेकिन मैं चेंज करा लेता हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी ज़्यादा चलती है। और एसी फ़िल्टर बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है, लेकिन दिक्कत ज़्यादा कर देता है। एसी फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर तो 10,000 किलोमीटर पे चेंज ही होता है, क्योंकि उसमें इतनी डस्ट भर चुकी होती है। हम लोग ग्रामीण एरिया में रहते हैं, जैसे सुल्तानपुर के अगल बगल सब गाँव ही हैं, तो कभी किसी तरफ गए कभी किसी तरफ गए, तो थोड़ा जब भी वो खोला जाता है तो उसमें अच्छी खासी डस्ट निकलती है, तो उसको चेंज कराना ही बेटर रहता है। मोबिल फ़िल्टर चेंज ही होता है, मोबिल चेंज ही होना रहता है। इसके अलावा जैसे कूलेंट है तो 30,000 50,000 पे कूलेंट केवल रिफ़िल होता है, पूरा चेंज नहीं किया जाता है, केवल रिफ़िल किया जाता है, उसको टॉप अप किया जाता है। ब्रेक ऑयल जो है उसको रिफ़िल किया जाता है। इसी तरह से हर चीज़ को बस रिफ़िल कर दिया जाता है। और जो ब्रेक कैलिपर होते हैं उसकी ग्रीसिंग की जाती है। तो अगर देखा जाए तो मारुति के हिसाब से तो बहुत महंगी है, वो एक छोटी सी ग्रीसिंग जो है बहुत महंगी पड़ती है। लेकिन अगर आप किसी भी सर्विस सेंटर पर रेगुलर हैं तो वो लोग उसको मेंशन नहीं करते हैं, या ऐसे ही अपनी तरफ से वो कॉम्प्लीमेंट्री कर देते हैं। तो वो हो गई। बाकी जो आपके ब्रेक्स होते हैं उसको क्लीन करना होता है, उसको खोल कर वो लोग देखते हैं ब्रेक शू सही हैं कि नहीं है। तो 40,000 पे ब्रेक शू चेंज हुए थे, तो अभी इतनी जल्दी कैसे ख़राब हो सकते हैं। तो वो सही था। डिस्क को थोड़ा सा रेगमाल से साफ़ कर दिया जाता है। और पीछे के जो ड्रम होते हैं उसको मेन चेक करना रहता है, क्योंकि अक्सर उसके जो है बुश कट जाते हैं, और जो उसके ब्रेक शू होते हैं वो भी कटे मिल जाते हैं। तो उसको उन्होंने चेक किया, वो बिल्कुल परफेक्ट थे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके अलावा केवल वॉशिंग ही बचती है। अलाइनमेंट हुआ, अलाइनमेंट मेरी गाड़ी का बिल्कुल परफेक्ट था। अलाइनमेंट पे गाड़ी लगी, एक भी वो मिस्त्री को नीचे तक जाके उसको सही नहीं करना पड़ा, इतना बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट में गाड़ी थी। और इतने का बिल लगभग 51-52 रुपये होता है, क्योंकि इस समय कैंप चल रहा था तो वो कट कर जो है 4295 हुआ, और उसमें भी मैंने 200-400 रुपये मतलब 100-200 रुपये काट दिए। तो अब किसी भी सर्विस सेंटर पे आप रेगुलर रहते हैं तो इतना हो जाता है। और इससे पहले वाला जो सर्विस था जैसे 40,000 उसके बाद 80,000, ये सब जो सर्विस है ये मेजर सर्विस होती हैं। इसमें जो है आपके स्पार्क प्लग भी बदले जाते हैं, कूलेंट भी चेंज होता है पूरी तरह से, और भी चीज़ें चेक की जाती हैं। नीचे जाकर वो लोग लिफ्ट से गाड़ी उठाकर चेक करते हैं कि कहीं किसी कोई बुश तो नहीं कटा है, कहीं गियर में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है अभी तक में भी तो आप बताते ही हैं, और उसके बाद वो चला कर भी देखते हैं, अगर कुछ आ रही है दिक्कत तो उसको सही करते हैं। तो ये तो हो गया 50,000 किलोमीटर वाला सर्विस का एक्सपीरियंस। और इससे पहले मैंने जब गाड़ी खरीदी थी तो फ्री 3 सर्विस मिलती है, 1,000 किलोमीटर या 1 महीने, 5,000 किलोमीटर उसका शायद 3 मंथ का टाइम रहता है, और 10,000 किलोमीटर वो साल भर का रहता है। तो फर्स्ट सर्विस तो मैं कराने गया था लखनऊ, जहाँ से मैंने गाड़ी परचेज़ की थी मेगा मोटर्स। तो फर्स्ट सर्विस में मैंने देखा कुछ होता ही नहीं है, केवल गाड़ी को धो पोंछ के आपको दे देते हैं। और इंजन चेक करने के नाम पे मतलब चेक करना चाहिए, वैसे तो चेक करना चाहिए कि कोई नट बोल्ट ढीले तो नहीं है, कुछ गाड़ी में कुछ लीक तो नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं किया गया। और बस कस्टमर को, यही बड़ी एजेंसियों में क्या होता है, कस्टमर को कहते हैं सर आप यहाँ पे कस्टमर एरिया में वेट करिए, मैं आपकी गाड़ी सही करा लूँ, अंदर कस्टमर को जाने से मना करते हैं। तो वहाँ पर भी यही था मेगा मोटर्स में कि सर अंदर मत जाइए, यहीं बैठिए, गाड़ी आपकी सही हो रही है। तो मैंने तब भी मैं चला गया था, मैंने जाके देखा तो गाड़ी केवल धो पोंछ के खड़ी कर दी। एक मिस्त्री आया 2 फ्लूइड वॉशर लेके, एक उसने डाला, एक जेब में रखा, और बस गाड़ी उसकी डन हो गई और वो गाड़ी बाहर आ गई। फिर जब बिल चढ़ा तो उसमें 2 फ्लूइड वॉशर का था, और थोड़ा पानी टॉप अप किया था उसने, एक बॉटल आरओ वाटर उसमें लिखा था, थोड़ी सी बैटरी में डाला था, थोड़ा उसने पिया था, और छोटे मोटे कुछ वो थे स्प्रे थे जो हिंजेस पे डाले जाते हैं, वो सब थे। तो कुल मिला के उन्होंने 300-400 रुपये का बिल बनाया, जो कि फ्री पेड सर्विस तो थी नहीं, फ्री सर्विस थी जो जीरो होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बोला सर ये कंज्यूम हुआ था, वो मैंने दे दिया। लेकिन मैंने देखा उसमें कि 2 वो पड़े हुए हैं, तो मैंने उनसे पूछा, तो पहले तो वो लोग बोलते रहे नहीं नहीं 2 पड़े हैं, फिर उन्होंने कहा नहीं हो सकता है गलती से लिख गया हो। तो जब 14 रुपये की चीज़ के लिए इतना इधर उधर हो रहा था, मैंने कहा उसकी कोई बात नहीं 14 रुपये की, लेकिन इससे ट्रस्ट टूटता है। बाद में उन लोगों ने काफ़ी फ़ोन किए, उनके सीनियर अथॉरिटी ने फ़ोन किया, और इसके लिए बोला उन्होंने कि सर अगली बार आइएगा तो मैं देखूंगी, पर्सनली मैं चलूँगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अब 2-3 हज़ार रुपये खर्च करके मैं इतनी दूर सर्विस कराने जाऊँ, और मुझे कोई ख़ास मज़ा भी नहीं आया। केवल वॉशिंग वो लोग अच्छी करते हैं ये मैं कह सकता हूँ, सर्विस कैसी करते हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कराई नहीं। मतलब गाड़ी गई लेकिन उसमें उन्होंने तो कुछ किया नहीं। एक फ़ॉल्ट था, मुझे ऐसा लग रहा था कि इसकी लाइट सही नहीं है, मतलब इस लाइट का थ्रो अच्छा नहीं है, तो वो मैंने सही कराने के लिए बोला था। तो जब जो उसका एडवाइज़र था, सर्विस एडवाइज़र, उसको बोला था
उसने बोला कि मिस्त्री ने चेक कर लिया, जबकि मेरे सामने किसी ने कुछ नहीं चेक किया था, गाड़ी ऐसे ही बाहर आई थी। मैंने कहा नहीं चेक हुआ है। तो उसने फिर से इलेक्ट्रीशियन को बोला कि क्या तुमने चेक किया था? तो इलेक्ट्रीशियन इतना ज़्यादा परेशान था कि जो है, अरे नई गाड़ी है, इसमें कैसे ख़राब हो सकता है, मतलब मुझे उसका तरीका अच्छा नहीं लगा। कह रहा है नहीं इतना ही होता है। मैंने कहा ठीक है इतना ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे उसका तरीका अच्छा नहीं लगा कि जिस तरह से वो कस्टमर को, कि मतलब उसको उठ के जाना पड़ा, तो वो इतना बेचारा परेशान हो गया। तो अगर लाइट में सही में कोई प्रॉब्लम होती तो भी क्या वो सही करता। तो मुझे तो कोई खास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेगा मोटर्स में। सेल्स का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन सर्विस का मुझे कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। जबकि उनको पता था कि गाड़ी 150 किलोमीटर से चल के आई है केवल सर्विस कराने के लिए। उसके बाद भी कोई उन्होंने कोई खास उस पर वो वेटेज नहीं दिया। नॉर्मल तरीके से जैसे मिस्त्री लोग मजदूर लोग करें वैसे हो जाएगी। उसके बाद मैंने 5000 किलोमीटर वाली सर्विस प्रतापगढ़ में कराई, श्री मोटर्स में। उनका सर्विस बहुत अच्छा था। उन्होंने काफ़ी अच्छे से गाड़ी को डील किया, काफ़ी अच्छे से सर्विस करी गाड़ी की। और छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो फर्स्ट सर्विस पे उनको पूछ के सही करनी चाहिए थी कि मडगार्ड थोड़ा सा हिल रहा था तो उसको फिक्स कर देना चाहिए था, या जैसे छोटी मोटी चीज़ें जैसे उन्हें पूछनी चाहिए थी, वो तो उन्होंने नहीं पूछी। लेकिन श्री मोटर्स में जब मैं गया तो वहाँ पर उसने पूरा प्रॉपर जो है मुझसे पूछा कि सर ये दिक्कत तो नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा गाड़ी के साथ, वैसा तो नहीं हो रहा। और उसने लिफ्ट पे उठवा के पूरे मिस्त्रियों ने देखा, एडवाइज़र ने देखा अच्छी तरह से, मतलब जो चेक किया जाता है कि सारे नट बोल्ट उसने चेक किए प्रॉपर तरीके से। बस उनकी थोड़ी सी वॉशिंग एरिया मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे रिस्की लगा। गाड़ी चढ़ा रहा था तो हल्की सी गाड़ी स्लिप कर गई थी, तो मैं थोड़ा डर गया। वैसे भी गाड़ी के मामले में मैं काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहता हूँ। और उस समय तो मैं उनके ऊपर गुस्सा आ गया, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए इतना नहीं मुझे करना चाहिए था। उस समय तो मैं उनके ऊपर काफ़ी गुस्सा आ गया था, गाड़ी जब स्लिप की थी हल्की सी। और इतनी अच्छी सर्विस की थी, और केवल 79 रुपीज़ लिए थे उन्होंने, क्योंकि छोटे मोटे जैसे बोल्ट वोल्ट उन्होंने लगाए थे जो मैंने बोला था, और लिक्विड वॉशर था, और छोटा मोटा टॉपअप किया था उन्होंने, लेकिन उनका बिल केवल 79 रुपीज़ था। लेकिन अगर आप प्रतापगढ़ के हैं तो रिकमेंडेड है, क्योंकि जो उनके मिस्त्री थे, जो मैकेनिक थे, वो काफ़ी नॉलेजेबल लग रहे थे, क्योंकि वो अच्छी तरह से गाड़ी का उन्होंने सारा काम किया था। और 5000 वाले पे भी कुछ चेंज नहीं होता है, केवल टॉपअप होता है, और अगर कोई बोल्ट वोल्ट ढीले हैं तो वो किया जाता है। फिर 10,000 किलोमीटर वाली जो सर्विस थी मैंने हिंदुस्तान ऑटो गैरेज में कराई। ये मास था, ये अरेना नहीं था। तो इनके यहाँ गया तो मैं 10,000 वाली भी, इसमें लेबर फ्री होती है, लेकिन अगर कुछ पार्ट लगेगा तो आपको पे ही करना रहता है। तो करीबन 2500-2600 रुपये का बिल आया था मेरा। इसमें इन्होंने मोबिल चेंज किया था, और कूलेंट टॉपअप किया था, और अलाइनमेंट था, और एयर फ़िल्टर, एसी फ़िल्टर ठीक था, एसी फ़िल्टर नहीं चेंज हुआ था, एयर फ़िल्टर चेंज हुआ था। और वही अब तो इतने दिन हो गए कि मुझे अच्छे से याद भी नहीं है, लेकिन जो भी था सही था, सर्विस सही थी इनकी। वॉशिंग करके इन्होंने फिर दे दिया था। फिर 20,000 सर्विस जो मैंने कराई वो कीर्तिकुंज में कराई। कीर्तिकुंज सुल्तानपुर में 2 सर्विस सेंटर है, एक अरीना कीर्तिकुंज और एक मास हिंदुस्तान ऑटो गैरेज। जब इनके यहाँ कराई तो सबसे पहले तो जॉब कार्ड खोलते ही मान ये परेशान हो गए कि आपने हिंदुस्तान में सर्विस क्यों करा ली, आपको हमारे यहाँ करानी चाहिए थी, हम अथॉराइज सर्विस सेंटर हैं, हम अरेना सर्विस सेंटर हैं। तो मैंने उनको कहा ठीक है, ये ऐप में दोनों शो कर रही थी, मैं जिसके पास भी जाना चाहता था मैं चला गया, वहाँ बात खत्म हो गई। फिर इन्होंने जो एक जॉब कार्ड खोला जाता है उसमें बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा लिख डाली, कि करीबन लिखते जा रहे हैं, यहाँ तक कि इंजेक्टर क्लीनिंग इन्होंने 20,000 किलोमीटर पे उसमें सर्विस जॉब कार्ड में लिख दी। फिर मैंने इनसे पूछा कि आपने ये सब चीज़ें किस बिना पे लिखी है, मतलब क्या है इसका बेस क्या है। क्योंकि जो मारुति आपको एक बुकलेट देती है, मारुति का कोई भी सर्विस सेंटर आप जा रहे हैं तो आपको एक बुकलेट मिली होती है कि किस सर्विस में आपको क्या चेंज कराना है। तो मैं वो पढ़ के जाता हूँ। मैं जब टाटा वाली थी तब भी मैं उसको पढ़ के जाता था, ये वाली तब भी मैं पढ़ के जाता हूँ। तो मैंने इनसे जब पूछा तो इन्होंने कहा सर आप बताइए मैं क्या क्या काट दूँ, मैं काट देता हूँ। मैंने कहा जो केवल मारुति रिकमेंड करती है केवल आप वो सर्विस कराइए। तो इन्होंने उसमें से 8-9 आइटम काटे। उसके बाद भी इन्होंने थोड़ा सा, जब मैं इधर उधर हुआ तो गाड़ी के साथ इधर उधर करना शुरू किया कि गाड़ी हीट हो रही होगी। गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये इधर उधर मार उसका जो है ये चेक कर लेता हूँ, वो चेक कर लेता हूँ, करते करते थर्मोस्टेट वॉल्व तक ये लोग पहुँच गए। उसके बाद जब मैंने कहा कि नहीं ये सब कोई दिक्कत ही नहीं थी, उसके बाद जूझ भी रहे हैं, खुद ही परेशान हो रहे हैं और एक से एक पार्ट खोलते जा रहे हैं। तो मैंने कहा गाड़ी वारंटी में, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, मैं उससे डील करता हूँ। तो मैंने जिससे खरीदी थी उससे बात किया, उसने कहा अगर सर कोई दिक्कत है तो आ जाइए, मैं यहाँ करवा देता हूँ। तो बात खत्म हो गई। जब मैंने इनसे बोला तो इन्होंने गाड़ी पैक करके वापस कर दी। और ये इस चीज़ के लिए परेशान थे सबसे ज़्यादा कि आपने हिंदुस्तान ऑटो गैरेज में क्यों सर्विस कराई, जबकि वो भी मारुति का अथॉराइज सर्विस सेंटर था। और इनका बिल भी लगभग 4600 रुपये आया था। और मोबिल जो इन्होंने डाला था वो मैं पूछ रहा हूँ कौन सा है, सर पता नहीं, मैं चेक करके आता हूँ, ड्रम में आता है। तो मतलब बहुत सी दिक्कतें थी। एसी फ़िल्टर इनके पास था ही नहीं। एसी फ़िल्टर मैं बोला था चेंज कर दो, लेकिन एसी फ़िल्टर था नहीं। बोले सर ठीक है, झाड़ वाड़ के लगा दिए। तो मुझे कोई खास अच्छी सर्विस नहीं लगी। बार बार लाइट ऑन कर रहे हैं, बुझा रहे हैं, वही चेक कर रहे हैं। अगर जो चीज़ें फिजिकली मैं खुद देख सकता हूँ वो सर्विस सेंटर में चेक कराने थोड़ा नहीं गया हूँ। सर्विस सेंटर का तो मतलब है कि मैं जो प्रॉब्लम बता रहा हूँ उसको सॉल्व करूँ।
और अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं क्रिएट करनी है। उसके बाद जो है गाड़ी हीट करने लगी 20,000 किलोमीटर सर्विस कराने के बाद। फिर मैंने इनसे जब बोला कि गाड़ी अब तो हीट करने लगी, अगले दिन ही हीट करने लगी। तो इनके पास लैपटॉप तक नहीं था जिससे ये गाड़ी को चेक कर सकें। और सबसे बड़ी बात, 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस जब ये कर रहे थे, इनको ऐसा लगा गाड़ी हीट कर रही होगी, तो इनको गाड़ी नहीं खोलनी चाहिए थी, थर्मोस्टेट वाल्व नहीं खोलना चाहिए था, इनको लैपटॉप लगा के गाड़ी चेक करनी चाहिए थी। अब आजकल ECU का ज़माना है, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ होती हैं, अगर आप कंप्यूटर से अटैच करेंगे तो सारा वो स्कैन कर लेती है कि गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं, इन्हें फिजिकली करना था, तो मुझे बहुत ज़्यादा आउटडेटेड लगी इनकी सर्विस। और जो इनके मैकेनिक थे वो भी मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, कुछ बताने को तैयार नहीं होते थे। मैं पूछ रहा हूँ ये कैसे, तो जो है अरे अभी मैं आपको बताऊँगा, पहले मैं खुद समझ लूँ। तो ये रिप्लाई अच्छा नहीं होता है। उसका 30,000 किलोमीटर की सर्विस मैं फिर से कराने हिंदुस्तान ही गया। उसका जो हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी उसके लिए मुझे फिर हिंदुस्तान ऑटो गैरेज जाना पड़ा, जिसका उन्होंने कोई चार्ज तो नहीं लिया, और उन्होंने स्कैन करके देखा और थोड़ा सा जो रेडिएटर होता है उसको फ्लैश कराया और एयर फिल्टर को झाड़ा वाड़ा, तो थोड़ा सा सही हुआ, लेकिन पूरी तरह से तो सही नहीं हुआ। लेकिन जब 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस में मैं गया, उन्होंने एयर फिल्टर AC फिल्टर सब चेंज किया, उसके बाद गाड़ी सही हो गई, नॉर्मल हो गई। और 30,000 वाले में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, कूलेंट वूलेंट चेंज नहीं होता है, स्पार्क प्लग चेंज नहीं होते हैं, तो बस यही मोबिल, एयर फिल्टर, AC फिल्टर और बाकी कूलेंट टॉपअप, ब्रेक ऑयल टॉपअप, यही सब होते हैं। फिर 40,000 वाली सर्विस भी मैंने हिंदुस्तान ऑटो गैरेज में कराई। इसमें स्पार्क प्लग भी चेंज हुआ, मैंने आपको पहले ही सब कुछ बताया है क्या क्या चेंज हुआ। तो मेरा जो ट्रस्ट बना, बल्कि अरेना की तुलना में मास पे ज़्यादा बना, क्योंकि एक तो जब मैं कोई कंप्लेन, जैसे मुझे कोई दिक्कत है तो मैं कहता हूँ कि ये दिक्कत आ रही है, तो हाँ वो लोग इस चीज़ को कम से कम एक्नॉलेज तो करते हैं, हाँ दिक्कत आ रही है और सही में आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे 20,000 किलोमीटर सर्विस के बाद मैंने इनसे बोला कि ये दिक्कत आई मुझे, तो पहले तो टालने लगे, फिर अपने मैनेजर को बुला के लाए, तो फिर वो मुझे सजेस्ट करने लगे कि मुझे कहाँ जाना चाहिए दिखाने के लिए, कि आप जगदीशपुर वाली एजेंसी चल जाइए। तो कस्टमर क्या बेवकूफ़ है कि एक अरेना से दूसरे अरेना बस दौड़ता रहे? अगर यही करना होगा तो मुझे जगदीशपुर में सर्विस कराना होगा, तो मैं जगदीशपुर ही सीधे जाया करूँगा ना, मैं क्यों जाऊँगा सुल्तानपुर वाली सर्विस सेंटर पे। लेकिन उन्होंने कोई इस चीज़ पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया कि हाँ कस्टमर की जो नाराज़गी है उसको दूर किया जाए। उन्होंने केवल इस चीज़ पे अपना फोकस रखा कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रहा है, आप 6 दिन का 7 दिन का मुझे समय दीजिए। अगर गाड़ी सही में किसी की हीट कर रही है तो उसकी गैसकेट उड़ जाएगी 6-7 दिन में, तो जो गाड़ी लगातार चल रही है, उसके बाद भी कस्टमर को ही दोषी ठहरा दिया जाएगा। तो ये अभी तक की मेरी सर्विस पूरी वो थी। और अगर इसको टाटा से कंपेयर किया जाए तो आज तक मतलब 11 साल मैंने टाटा की गाड़ी रखी थी, कभी भी मैंने 10,000 से कम बिल उसका पे किया ही नहीं था। उस दौरान 2011 से 2021-22 तक कभी भी मैंने लगभग 7-8 साल तो लगातार मैं टाटा में ही गया। और बहुत से लोग कहते हैं कि आप टाटा सुल्तानपुर का भी कभी सर्विस एक्सपीरियंस बताइए, तो मैं बस इतना बता सकता हूँ कि पैसे टाटा की सर्विस में बहुत लगते थे, लेकिन ये है कि मैंने जौनपुर में एक बार सर्विस कराई थी और एक बार सुल्तानपुर में सर्विस कराई थी। तो जौनपुर वाले के मुकाबले सुल्तानपुर वाले जितने भी मैकेनिक हैं और जो सर्विस सेंटर है यहाँ का, वो बहुत ज़्यादा बेटर है। हाँ, मेरे काफ़ी ज़्यादा उनसे भी हॉट टॉक हो जाते थे, कभी किसी प्रॉब्लम को लेके, कभी किसी प्रॉब्लम को लेके, लेकिन ये है कि वो चीज़ों को सही कर पाते हैं। जैसे अगर शुरू में उन्होंने कुछ ख़राब कर दिया, जैसे मैंने आपको बता रखा है इंडिगो ECS का पूरा अपना रिव्यू कि क्या क्या दिक्कतें कब कब सर्विस कराने पे मुझे आई हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने इस तरह से, जिस तरह से इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि आप जगदीशपुर चल जाइए, इस तरह से उन्होंने मुझे कभी रिप्लाई नहीं किया, जबकि मैंने उनकी कंप्लेन भी अच्छी खासी की। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जगदीशपुर चले जाइए, आप लखनऊ की सर्विस सेंटर चल जाइए, या आप फैज़ाबाद सर्विस सेंटर चल जाइए, नहीं। इतना झगड़ा होने के बाद भी, बहस होने के बाद भी वो अपने सर्विस सेंटर में उस गाड़ी को सही कराते थे और ईमानदारी से सही कराते थे। तो इस चीज़ के लिए तो जब मैं यहाँ गया 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस कराने के बाद, तो मैंने ये फ़ील किया कि हाँ, इस चीज़ में तो टाटा वाले बेटर थे कि अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग नहीं रहे थे कम से कम। हाँ, उनसे नहीं हो रहा था तो वो लगे रहते थे, रात कर दिया उन्होंने एक बार सर्विस करते-करते, वो भी ठीक है। लेकिन कम से कम वो भागे नहीं कि हाँ, आप किसी दूसरी जगह चले जाइए, वो भी ख़राब गाड़ी के साथ। तो बाकी तो जो उनके साथ दिक्कतें रहीं उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के डाला है, आप उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आपके कोई कमेंट हैं या आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। इंस्टाग्राम की तुलना में ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। वैसे आप लोग इंस्टाग्राम प्रेफर करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे ही रहें तो ज़्यादा बेटर है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेना ब्लॉग।